नमस्कार किसान साथियों लहसुन की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। क्योंकि कई सारे किसान भाई की लहसुन की कम ग्रोथ होने की समस्या कई सारे किसान भाइयों की आ रही है। कई सारे किसान भाई हमें बोल रहे हैं कि उनके जो लहसुन की ग्रोथ है वो रुकी हुई है, लहसुन की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, लहसुन में पीलापन देखने को मिल रहा है, लहसुन की फसल कमजोर रूप से चल रही है। ऐसी समस्या हमें कई सारे किसान भाइयों के देखने को मिल रही है। तो अगर आपके भी लहसुन में किसान भाई ये समस्या है, लहसुन की जो ग्रोथ है ग्रोथ रुकी हुई है, या लहसुन चाल नहीं पकड़ रहा है, पीलापन देखने को मिल रहा है और लहसुन की फसल आपको लग रहा है कि कमज़ोर चल रही है, तो उसको कैसे आपको फिर से स्वस्थ करना है। क्योंकि लहसुन की फसल की अगर ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी चाल रुक जाएगी, तो फिर आपके लिए लहसुन का पौधा रहता है वो कमजोरी रहता है और लहसुन का कंद भी छोटा रह जाता है और आपके लहसुन की जो पैदावार एक किसान साथी वो भी कम रहती है। तो शुरुआती अवस्था में इस समय अगर किसान भाई आपके लहसुन की ग्रोथ कम है, उसकी चाल कम है और आपको लग रहा है कि आपके लहसुन में पीलापन है, ग्रोथ रुकी हुई है, तो मैं आपको एक डोज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका उपयोग अगर आप लहसुन की फसल में करते हो तो आपकी जो लहसुन की फसल है फिर से आपके वापस हरी भरी हो जाएगी, पीलापन खत्म हो जाएगा और ग्रोथ करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर इस समय आप इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हो और लहसुन की ग्रोथ रुकी हुई रह जाती है तो फिर इससे आपके लहसुन की फसल में आपको नुकसान होता है और आपके लहसुन की फिर पैदावार भी कम देखने को मिलती है। तो आपको शुरुआती अवस्था से ही लहसुन में अगर रुकी हुई ग्रोथ है तो फिर से आपको उसको शुरू करना है, फिर से आपको लहसुन की फसल को हरी भरी करना है जिससे कि आपके जो लहसुन की फसल है शुरुआती अवस्था है लास्ट तक हरी भरी रहे, अच्छे से ग्रोथ करे और आपके लहसुन की पैदावार अच्छी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किन चीज़ों का उपयोग करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान साथियों की लहसुन की ग्रोथ को किस प्रकार बढ़ाएं। किसान साथियों अगर आपके लहसुन की ग्रोथ रुक चुकी है तो फिर आपको एक बेसल डोज का उपयोग करना है। तो किसान भाई इस डोज के रूप में सबसे पहले तो आपको होमिक एसिड लेना है, क्योंकि लहसुन की जो जड़ें रहती है, जोड़ों का विकास होना सबसे जरूरी है, तो आपको होमिक एसिड लेना है। होमिक एसिड के साथ आपको किसान साथियों सागरिका लेना है, क्योंकि सागरिका से सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति आपके लहसुन की फसल को हो जाएगी। इसके अलावा किसान फंगीसाइड के रूप में आप इसके साथ फिप्रोनिल मिला सकते हो, क्योंकि फिप्रोनिल अगर आप इसके साथ मिलाते हो तो फंगस की समस्या अगर आपके लहसुन की फसल में है तो वो समस्या भी आपके लहसुन से खत्म हो जाएगी। इसके साथ किसान साथियों आप यूरिया खाद ले सकते हो, क्योंकि यूरिया की पूर्ति अगर नाइट्रोजन की पूर्ति आप लहसुन की फसल में करते हो तो नाइट्रोजन से भी किसान साथियों आपके लहसुन की फसल में काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपने माइक्रोराइजा का उपयोग पहले कर लिया तो इस समय आपको नहीं करना है, अगर आपने पहले नहीं किया तो इसके साथ आप माइक्रोराइजा भी मिला सकते हो। इसका आप एक किसान भाई बेसल डोज आपको तैयार कर लेना है, यह आपको खाद के रूप में देना है। इसके अलावा एक स्प्रे भी आपको करना है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसको आपको एक किसान भाई एक साथ खाद के रूप में तैयार कर लेना है मिश्रण। उसके बाद क्या होगा किसान साथियों कि जब भी आप लहसुन की सिंचाई करने वाले रहते हो, जब आपके लहसुन की फसल 30-35 दिन से ज़्यादा की हो जाती है और आप लहसुन की सिंचाई करने वाले रहते हो तो उस समय आपको इस बेसल डोज का उपयोग होमिक एसिड, सागरिका और वो यूरिया खाद और माइक्रोराइजा और फिप्रोनिल, इसका उपयोग आपको किसान भाई एक बेसल डोज के रूप में लहसुन की फसल में करना है, जिससे कि आपके लहसुन की फसल में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी, लहसुन की जड़ों का विकास अच्छे से होगा और फिर आपके आगे चलकर लहसुन की फसल में पीलापन है तो वो भी खत्म हो जाएगा और आपके लहसुन की पैदावार अच्छी होगी। अब किसान भाई स्प्रे की बात की जाए, स्प्रे के रूप में आप कोनिका का स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि कई सारे किसान भाई के फंगस की समस्या आती है, तो इसके लिए आप कोनिका का स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके लहसुन में समस्या देखने को मिल रही है तो फिर आप कोनिका का स्प्रे कर सकते हो। अगर लहसुन में समस्या नहीं है तो फिर आपको स्प्रे करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके लहसुन में फंगस की समस्या है, ऊपर से पत्तों में है, तो फिर आप कोनिका का स्प्रे कर सकते हो। बाकी फिप्रोनिल का उपयोग करने से अगर आपके लहसुन की जड़ों में फंगस है तो फिप्रोनिल का उपयोग करने से लहसुन की जड़ों में अगर फंगस है तो वो फंगस भी आपके खत्म हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार आप बेसल डोज का उपयोग लहसुन की फसल में करते हो तो आपके लहसुन की जड़ों का विकास होता है, फंगस की समस्या खत्म होती है, स्प्रे के माध्यम से ऊपर पत्तों में फंगस है तो वो भी खत्म होती है और फिर आपके लहसुन अच्छे से ग्रोथ करता है, पीलापन है तो वो भी खत्म होगा और आपके लहसुन की जो पैदावार एक साथ है वो भी आपके अधिक होगी। तो धन्यवाद किसान साथी, वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।